और तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले 127 में से 118 अफराद की शनाख्त के बाद तदफीन कर दी गई, जबकि 10 लाशों के डीएनए टेस्ट के लिए वर्षा से खून के नमूने हासिल कर लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक भोजा एयरलाइन के तैयारे के हादसे में लुक़मा अजल बनने वाले 10 मुसाफिरों की शनाख्त नहीं हो सकी थी, जिसके लिए उनके वर्षा से खून नमूने लिए गए हैं ताकि डीएनए टेस्ट के बाद उनकी शनाख्त की जा सके। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर महमूद जमाल के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट आज जारी की जाएगी, जिसके बाद लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया जाएगा। तो तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम के सरबराह ग्रुप कैप्टन मुजाहिद इस्लाम ने कहा है कि तैयारा गिरने की तहकीकात में तमाम मुमकिनात को पेश नज़र रखा जाएगा। वो कोराल में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी तक तो हम 360 डिग्रीज में तहकीकात करें, हम कोई एरिया नहीं छोड़ना चाहते। मे इट रिलेट टू ऑपरेशंस, मे इट रिलेट टू टेक्निकल, मे इट रिलेट टू एनवायरमेंटल, जोन सा भी एरिया है मुझ सारे को हम इंशाल्लाह ताला कोई एरिया छोड़ेंगे नहीं अभी हम, और वी डोंट वांट टू गेट लॉक्ड ऑन टू वन पर्टिकुलर थिंग। रावलपिंडी में चकलाला एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारे के हादसे के बाद वजीर दिफा अहमद मुख्तार की हिदायत पर तमाम निजी एयरलाइंस के तैयारों की जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल सिविल एविएशन के तर्जुमान के मुताबिक भोजा एयरलाइन के बाद शाइन एयरलाइन और फिर एयर ब्लू के तैयारों की चेकिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। तमाम तैयारों की मुकम्मल चेकिंग के लिए कुछ वक्त दरकार है। तर्जुमान सिविल एविएशन का मजीद कहना था कि कौमी एयरलाइन के तैयारों की चेकिंग 1 माह कबल मुकम्मल की जा चुकी है। चेकिंग के दौरान तैयारे की सलाहियत और इस्तेदाद की जांच पड़ताल समेत लॉग बुक रिकॉर्ड से तैयारों में माजी में होने वाली खराबियों के हवाले से की जाने वाली दुरुस्तगी का भी जायजा लिया जाएगा। भोजा एयरलाइन तैयारे के हादसे पर बहस के लिए MQM ने तहरीक इल्तवा सेनेट में जमा करा दी है। जी हाँ, तहरीक इल्तवा MQM के सेनेटर बाबर खान गौरी, सेनेटर मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फरूक नसीम, ताहिर मशहदी, हसीब खान, नसरीन जलील और शेराला मलिक की जानिब से सेनेट में जमा कराई गई है। तहरीक इल्तवा में कहा गया है कि 20 अप्रैल को कोराल चौक रावलपिंडी के करीब भोजा एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे का हादसा इंतहाई संगीन है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। MQM ऐवान की तवज्जो वाक़े की जानिब मबजूल कराना चाहती है। तैयारा हादसे और उसके नतीजे में होने वाली इंसानी जानों के नुकसान पर इंतहाई दुख और रंज का इजहार किया गया है, और मतन में यह भी कहा गया है कि तैयारा हादसे की तहकीकात शफ़ाफ होनी चाहिए ताकि अवाम हादसे की वजूहात जान सकें। उधर कराची पुलिस ने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के मुलाजमीन की चौथी बार रेड जोन में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। बिल्कुल NSHD के मुलाजमीन ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी कैंप कायम कर दिया है। उन्होंने 2 मरतबा गवर्नर हाउस जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, ताहम दोनों मरतबा पुलिस ने आड़े हाथों लिया। CN हाउस जाने के लिए रेड जोन में दाखिल होने पर मुजाहिरीन को पुलिस की शेलिंग और वाटर कैनन का सामना करना पड़ा। ताहम इस दौरान मुजाहिरीन का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। पुलिस के आंसू गैस जवाब में फूल निछावर कर दिए गए, लेकिन इस दौरान पुलिस ने 13 मुलाजमीन को हिरासत में भी लिया। क्या कर रहा है? और वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पढ़ता था, सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट में पढ़ता था, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में या पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने तालीम हासिल की। तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी था कि आपका जो पास टाइम था, या इतनी फ़ास्ट लाइफ नहीं थी जो आज जो फास्ट लाइफ है, तो उस पर आप ट्रेन में या सफ़र करते हुए कार में भी आप किताब जो का सहारा लेते थे, और किताब की वजह से आपका वक्त अच्छा गुजर जाता था। जो किताब है वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन जो है वो पावर है। और दुनिया में अगर आपने कामयाब होना है तो आपको इंफॉर्मेशन तक पहुंचना होगा, और इंफॉर्मेशन के ज़रिए ही आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो पाकिस्तानी कौम है उसमें बहुत ज़्यादा रेजिलियंस है। यहाँ कई डिज़ास्टर्स आए,
कई हादसे हुए और कई मौके ऐसे हुए, अर्थक्वेक आया, फ्लड्स आए, और उससे पहले वॉर ऑन टेररिज्म हुई और यहाँ दहशत गर्दी हुई, मगर हमारी जो कौम है उसमें जज्बा है, उसमें हिम्मत है, उसमें जुर्रत है, वो मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने किया है मुकाबला बड़ी दलेरी के साथ, उन्होंने कई जंगें हुई उसमें भी मुकाबला किया, और आज जो इंफॉर्मेशन की दुनिया है उस पे अब डायलॉग है। अब वो दौर नहीं कि आप जंगें लड़ेंगे, आप बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे, आप अपनी इंफॉर्मेशन के तौर पे, अपने नॉलेज के तौर पे आप बैठ के गुफ्त शुनीद के साथ, डायलॉग के साथ आप बड़े बड़े जो इश्यूज़ होंगे उनको रिजॉल्व करेंगे। अभी भी डिबेट्स हो रही हैं, कोई सियाचिन की बात कर रहे हैं, कोई कश्मीर की बात कर रहे हैं, कोई सर्किल क्रीक की बात कर रहे हैं, कोई पानी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये हमारे इश्यूज़ हैं और हमारे इश्यूज़ के लिए हमने सबसे पहले इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आज कौमी किताब दिन मनाया जा रहा है और इसी हवाले से तकरीब से वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी खिताब कर रहे थे। उधर बिग बी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए संजय दत्त अपने मशहूर नगमे थोड़ी सी जो पी ली है में अपने रक्स का जादू जगाएंगे। बिग बी को खराज तहसीन पेश करने के लिए संजय दत्त अब थोड़ी सी जो पीली है में अपने रक्स का जादू जगाएंगे। अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए फिल्म नमक हलाल के गाने थोड़ी सी जो पीली है को कभी फिल्म बीनों के दरमियान काबिल रश्क हद तक शोहरत हासिल हुई थी, जिसका बड़ी हद तक ताल्लुक बिग बी के डांस स्टाइल से भी था। तहम अब इस गाने को राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म डिपार्टमेंट में दोबारा रीमेक करके शामिल करने का फैसला किया है। गाने के रीमेक में संजय दत्त ने इस गाने पर डांस करके लोगों से दाद हासिल करने और बिग बी को खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। नाजरीन, फ्लोरिडा में 76 साला खातून ने ड्राइविंग के दौरान अपनी तेज रफ्तार गाड़ी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसा दी। जी हाँ, सिन्फ नाजुक के इस कारनामे के नतीजे में एक बच्चे समेत 10 अफराद जख्मी हुए। वो कहते हैं ना कि अल्लाह रखे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बिल्कुल यही मिसाल यहाँ सादिक आई। इतने ज़बरदस्त एक्सीडेंट में उस बच्चे को मामूली चोटों के अलावा जख्म नहीं आए। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।